अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू दिल दहला देने वाला है। एक ऐसा सवाल जो हर साहिबे ईमान के दिल में गूंजता है, क्या कयामत करीब है? क्या वो वक्त आ चुका है जब जमीन लर्जेगी, आसमान फट जाएगा और इंसान अपने रब के हुजूर खड़ा होगा? ये कोई अफसाना नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हकीकत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इक्तरबत साअतु वंशक्कल कमरु, सूरतुल कमर आयत नंबर 1। तर्जमा, कयामत करीब आ गई है और चांद फट गया है। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मौजज़ा हुआ। चांद 2 टुकड़े हुआ और सहाबा ने अपनी आंखों से यह मंजर देखा। इसके बाद वक्त थम गया नहीं, बल्कि क़यामत हर लम्हा करीब से करीब तर होती गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बेशुमार निशानियां बयान फरमाई। चलिए उनमें से चंद को देखते हैं और फैसला खुद कीजिए कि क्या वो निशानियां आज जाहिर हो चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत जाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतजार करो। सहीह बुखारी। आज के जमाने में अमानत चाहे माल की हो, ओहदे की हो या रिश्तों की, हर जगह खयानत आम हो चुकी है। लोग जिम्मेदारियां सिर्फ दुनियावी फायदे के लिए लेते हैं। अल्लाह का खौफ दिलों से निकल चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी। कितने उलमा दुनिया से जा चुके और कितने लोग जहालत को इल्म समझकर दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। इल्म मौजूद है मगर अमल नापेद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बेहयाई आम हो जाएगी और लोग इसे फख्र से करेंगे। आज सोशल मीडिया पर फहाशी एक आम बात है। नौजवान लड़के लड़कियां हया का दामन छोड़ चुके हैं। गाने, डांस, गालियां और फिर कहते हैं हम बस एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। क्या यही वो वक्त नहीं जिसकी हमें तंबी दी गई थी? जब औलाद अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करेगी, दोस्तों को अहमियत देगी और वालिदैन को बोझ समझेगी। क्या हम रोजाना ऐसे वाकयात नहीं देखते? बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम्स में छोड़ दिया जाता है या फिर जायदाद के झगड़ों में धक्के खाते नजर आते हैं। उलमा कहते हैं कि कयामत की छोटी निशानियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। अब बाकी रह गई हैं सिर्फ बड़ी निशानियां, जो कयामत से फौरन पहले जाहिर होंगी। कयामत की जो बड़ी निशानियां हैं वो ये हैं। 1, दज्जाल का खुरूज, एक झूठा नबी जो दुनिया को गुमराह करेगा। इसके पास खवारिक ताकतें होंगी और वो खुद को खुदा कहलवाएगा। 2, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और जमीन पर अदल कायम करेंगे। 3, याजूज माजूज का निकलना, ऐसे वहशी लोग जो जमीन को तबाह हो बर्बाद कर देंगे। 4, सूरज का मगरिब से तुलू होना, जिस दिन सूरज उल्टा चलेगा तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। 5, जमीन से धुआं उठेगा, एक अजीबो गरीब धुआं जो तमाम इंसानों पर छा जाएगा। अफसोस की बात यह है कि हम इन सब निशानियों को देखकर भी अपनी जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं लाते। हम समझते हैं कि अभी वक्त है, हम बाद में सुधर लेंगे, मगर याद रखिए, मौत की कोई गारंटी नहीं, कयामत की कोई घड़ी मुकर्रर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमीन पर जुल्म और फसाद आम हो जाएगा और लोग बुराई को बुराई ना समझेंगे तो क़यामत का वक्त करीब आ जाएगा। आज मजलूम की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। अदल सिर्फ ताकतवर के लिए है। सच बोलने वाले को खामोश कर दिया जाता है, झूठ बोलने वाला हीरो बना दिया जाता है। क्या ये इस मुआशरे की निशानियां नहीं जिसे क़यामत के करीब बयान किया गया था? पहले लोग अगर गुनाह करते थे तो छुप कर करते थे। आज के दौर में लोग गुनाहों की वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और फख्र से कहते हैं हमें किसी से डर नहीं। लेकिन क्या हम यह भूल गए कि अल्लाह देख रहा है?
कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने में इल्म दीन दुनिया कमाने के लिए हासिल किया जाएगा। लोग इल्म बेचेंगे और तकवा सिर्फ जाहिरी रह जाएगा। आज दीन के नाम पर कारोबार आम है। कुछ मुबल्लग सिर्फ व्यूज और पैसे के पीछे हैं। खतीबों के जुमले खुशनुमा मगर अमल खाली। ऐसे में हक पर डटे रहना एक जिहाद बन चुका है। हमने कुरान को महज मुर्दों की दुआ के लिए रख छोड़ा है, जबकि अल्लाह फरमाता है यह किताब जिंदों के लिए है जो हिदायत चाहते हैं। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, इस पर अमल करना तो गोया ख्वाब बन गया, और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारी जिंदगियों में सुकून क्यों नहीं। क्या कयामत का मंजर आंखों के सामने आ चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक लोग कब्रों को सजदा ना करने लगेंगे। आज ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो कब्रों पर सजदा करते हैं, औलिया को अल्लाह का दर्जा दे देते हैं। क्या ये वही वक्त नहीं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया था? कयामत से पहले आखिरी लम्हा जब सब कुछ रुक जाएगा। हदीस में आता है, एक दिन ऐसा आएगा जब सुबह लोग अपने मामूलात में मशगूल होंगे और शाम तक कयामत बर्पा हो जाएगी। मुस्नद अहमद। जैसे कि एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, एक ताजिर दुकान पर सौदा बेच रहा होगा, एक शख्स गुनाह कर रहा होगा और अचानक सूर का फूंक मारा जाएगा, हर चीज फना हो जाएगी। अगर वाकई कयामत करीब है तो सवाल ये नहीं कि कब आएगी, बल्कि सवाल ये है क्या हम तैयार हैं? नमाज की पाबंदी करें, तौबा करें और बार बार करें, मां बाप का अदब करें, कुरान को रोज पढ़ें, समझें, बुराइयों से बचें, अच्छाई फैलाएं, गुनाहों पर नादिम हों, फख्र ना करें, सच बोलें, अदल करें, सादा जिंदगी अख्तियार करें। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि कल तुम्हारी मौत है तो तुम आज क्या करोगे? क़यामत का दिन वो दिन है जब इंसान अपनी मां को छोड़ देगा, अपने बाप, बीवी, बच्चों, हत्ता के नबियों को भी भूल जाएगा और कहेगा, नफ्सी नफ्सी। आज वक्त है, कल ना वक्त होगा न मोहलत, सिर्फ हिसाब होगा। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को लगी हों तो सिर्फ सुनकर भूल न जाना, अमल करो, दूसरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अकबर अली नेटवर्क को सब्सक्राइब करें ताकि हिदायत का यह पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अल्लाह हमें क़यामत के दिन की शर्मिंदगी से बचाए। आमीन।